नमस्कार। आइए आज पुराणों की एक ऐसी कथा में चलते हैं जो त्याग की हर सीमा को पार कर जाती है। एक ऐसी कहानी जहां एक महर्षि ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर की अस्थियां तक दान कर दी। आज हम जानेंगे महर्षि दधीची के उस परम बलिदान के बारे में। इस कहानी को शुरू करने से पहले चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि सबकी भलाई के लिए कोई सबसे बड़ा बलिदान क्या कर सकता है। यही एक सवाल महर्षि दधीची की इस अद्भुत कथा का केंद्र है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ऐसी स्थिति में जब पूरा स्वर्गलोक एक भयंकर संकट से जूझ रहा था। कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर के आतंक से जिसने देवताओं को भी लाचार कर दिया था। तो ये असुर था कौन? इसका नाम था वृत्रासुर। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ देवताओं को हराया ही नहीं, बल्कि स्वर्ग पर ही कब्जा कर लिया और देवराज इंद्र को उनके सिंहासन से बेदखल कर दिया। स्वर्ग की पूरी व्यवस्था समझिए उलटपुलट हो चुकी थी। तो वृत्रासुर इतना पावरफुल था क्यों? उसकी शक्ति का राज था एक वरदान। उसे ये वरदान मिला था कि उसे किसी भी आम धातु या लकड़ी से बने हथियार से नहीं मारा जा सकता। यही वरदान उसे लगभग अजेय बना रहा था और देवताओं को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे उभरें। अब सोचिए, जब देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए और हार सामने खड़ी थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस समस्या का हल इतना सीधा नहीं हो सकता। उन्होंने एक अनोखे उपाय की खोज शुरू की, एक ऐसा उपाय जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तब सारे देवता एकदम निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वही उनकी आखिरी उम्मीद थे, उनका आखिरी सहारा। और तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय बताया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने कहा कि वृत्रासुर का अंत किसी आम हथियार से नहीं, बल्कि महान ऋषि दधीची की पवित्र अस्थियों से बने शस्त्र से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऋषि की सालों की कठोर तपस्या ने उनकी हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना दिया था। यह समाधान जितना अनोखा था, उतना ही मुश्किल भी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक इंसान का त्याग पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। यह हिस्सा है महर्षि दधीची के उस परम बलिदान का जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देवताओं की टोली महर्षि दधीची के आश्रम तो पहुंच गई, लेकिन उनके कदम भारी थे। मन में बस एक ही कश्मकश थी कि भला एक जीते जागते तपस्वी संत से उनके प्राणों का दान कैसे मांग लें। यह एक बेहद मुश्किल सवाल था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब महर्षि दधीची ने देवताओं की दुविधा सुनी ना, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और कहा, यह शरीर तो नश्वर है, अगर ये किसी की भलाई के लिए काम आ सके तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। जिस चीज को मांगने में देवता इतना हिचकिचा रहे थे, उसे महर्षि ने बलिदान का एक मौका माना, ना कि कोई संकट। और फिर अपने वचन को निभाने के लिए महर्षि दधीची गहरी योग समाधि में लीन हो गए। उसी समाधि में उन्होंने बड़ी ही शांति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाने के बाद पीछे रह गईं सिर्फ उनकी पवित्र अस्थियां, जो उनकी तपस्या की दिव्य शक्ति से भरी हुई थीं। महर्षि के इस महान बलिदान ने समझिए कि अधर्म पर धर्म की जीत का रास्ता साफ कर दिया था। उनके त्याग से जो शक्ति पैदा हुई, वो अब आखिरी परिणाम देने के लिए तैयार थी। तो उन पवित्र अस्थियों से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक ऐसा शस्त्र बनाया जैसा पहले कभी नहीं बना था। एक अद्भुत, एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र, और उसे नाम दिया गया वज्र। यह शस्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह त्याग की शक्ति का जीता जागता सबूत था। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, एक तरफ थी वृत्रासुर की ताकत, जो कहां से आई थी? एक वरदान से, जो उसने खुद को बचाने के लिए मांगा था। और दूसरी तरफ थी वज्र की ताकत, जो कहां से आई? एक बलिदान से, जो दूसरों को बचाने के लिए दिया गया था। तो ये सिर्फ दो हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये स्वार्थ और परोपकार, इन दो सोच की लड़ाई थी। और आखिर में इसी वज्र का इस्तेमाल करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का अंत किया। इस तरह एक ऋषि के बलिदान ने संसार को एक अत्याचारी से मुक्त कराया और धर्म की फिर से स्थापना की। स्वर्ग में शांति और व्यवस्था वापस लौट आई। तो इस पूरी अद्भुत कथा से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि दूसरों की भलाई के लिए किया गया त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची महानता स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में जीने में है। और ये कहानी बताती है कि निस्वार्थ सेवा की शक्ति के आगे सबसे बड़ी बुराई भी टिक नहीं सकती। और अंत में ये कथा हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में,
निस्वार्थ सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस का असली मतलब क्या है? महर्षि दधीची जैसे बलिदान के आदर्शों को हम आज कैसे अपना सकते हैं?